नमस्कार दोस्तों, हमारे भर्ती टाइम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपी टेट सी टेट की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइकोलॉजी जो बहुत टफ लगती है, हमने बड़े आसान तरीके से इसको डिफाइन किया है। और भी वीडियो कुछ पहले डली हुई हैं, आप देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अधिगम का स्थानांतरण या अंतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। यानी जो चीज़ हम सीख लेते हैं उस बात को दूसरी जगह कैसे प्रयोग किया जाता है, इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है। तो ये 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 सकारात्मक या धनात्मक। सकारात्मक या धनात्मक यानी पॉजिटिव ट्रांसफर। नंबर 2 नकारात्मक या ऋणात्मक। नकारात्मक या ऋणात्मक इसको कहते हैं नेगेटिव ट्रांसफर। नंबर 3 होता है शून्य स्थानांतरण। इसको कहते हैं जीरो ट्रांसफर। अब इनको समझेंगे हम एक एक कर। क्या होते हैं ये? पॉजिटिव ट्रांसफर क्या होता है? सकारात्मक या धनात्मक अधिगम का स्थानांतरण। सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण होता है जब सीखने में, किसी बात को सीखने में पहले का ज्ञान दूसरी बात को सीखने में हेल्प करता है, मदद करता है। जब सीखने में पूर्व ज्ञान काम आता है या हेल्प करता है या लाभ देता है या सहायता करता है। यानी जब सीखने में पहले का ज्ञान दूसरी बात को सीखने में काम आता है या हेल्प करता है या लाभ देता है। यानी ए कार्य को सीख गए हैं, बी कार्य सीखने में जब पहले वाले का ज्ञान काम आएगा, हेल्प करेगा, लाभ देगा, तो उसे हम धनात्मक या सकारात्मक या पॉजिटिव ट्रांसफर कहते हैं। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख गया है और अब वो बाइक चलाना चाहता है, तो वो बैलेंस बनाना पहले ही सीख गया साइकिल से। अब वो बाइक चलाएगा तो इसमें इसका मतलब इसमें धनात्मक स्थानांतरण होगा। इसके बाद जब दूसरा आता है नकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक स्थानांतरण जब सीखने में, यानी जब हमने एक काम सीख लिया और दूसरा सीख रहे हैं, यानी एक काम सीख लिया, दूसरा सीखने में जब बाधा उत्पन्न होती है, परेशानी आती है या हानि होती है या भ्रम होता है। यानी जब बी काम को सीखने में, किसी दूसरे काम को सीखने में पहले काम की मदद से, पहले काम के द्वारा जब बाधा होती है
या हानि होती है या भ्रम होता है तो उसे नकारात्मक या ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, हिंदी में जो लिंग है वो 2 है और संस्कृत में 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हिंदी के हम सीख जाएंगे तो संस्कृत में कंफ्यूजन होगा कि हमने तो 2 पढ़े थे, ये 3 कहाँ से हो गए हैं। तो ये बात सीखने में बाधा उत्पन्न करेगी, हानि करेगी या भ्रम पैदा करेगी। या दूसरी बात, जैसे भारत का ड्राइवर जब सऊदी अरब में जाकर जब सऊदी में ड्राइवर हो जाता है, अरब में ड्राइवर बन जाता है, तो इधर हमारी तरफ इंडिया में राइट हैंड पर स्टीयरिंग होता है, बट अरब में लेफ्ट हैंड पर होता है, तो वहां पर भ्रम पैदा होगा, हानि होगी या सीखने में बाधा उत्पन्न होगी। तो इसको कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। और एक होता है शून्य स्थानांतरण। जब सीखने में कोई बाधा उत्पन्न न हो उसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जब सीखने में कोई बाधा उत्पन्न न हो उसे शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे हमने अंग्रेजी में ABCD A to Z याद कर ली और अब हम मैथ में 1 to 100 याद करेंगे, तो सीखने में ना कोई बाधा उत्पन्न होगी और ना ही पूर्व ज्ञान काम आएगा। तो यहाँ पर सीखने में शून्य स्थानांतरण होगा। जैसे कोई बल्लेबाज है, जब वो गेंदबाजी करेगा तो बल्लेबाजी का उसमें कोई रोल नहीं होगा। इस तरह से सीखने में शून्य स्थानांतरण होगा। अब बात आती है कि सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। सकारात्मक या धनात्मक स्थानांतरण के 3 भेद हैं। नंबर 1 क्षैतिज स्थानांतरण। नंबर 2 ऊर्ध्व स्थानांतरण। नंबर 3 द्विपार्श्विक स्थानांतरण। क्षैतिज स्थानांतरण होता है जब एक विषय का ज्ञान उसी विषय में हेल्प करेगा। सकारात्मक या धनात्मक है तो इसका मतलब हेल्प तो करेगा, 100% करेगा, लेकिन अब इसका भी डिफाइन कर दिया कि कहाँ करेगा। जब एक विषय का ज्ञान उसी विषय में हेल्प करता है तो उसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे हमने जोड़ घटाने वाले सवाल किए, बाद में हासिल वाले करते हैं, तो हासिल वाले तभी तो करेंगे जो जोड़ घटाने वाले किए हैं। यानी उसी विषय का दूसरे विषय में, उसी विषय में जब स्थानांतरण हेल्प करता है तो उसे क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। साइकिल चलाना, फिर बाइक चलाना। साइकिल चलाना सीख गया तो बैलेंस बनाना सीख गया, और बाइक चलाना सीखेगा तो भी बैलेंस बनाएगा। यानी साइकिल चलाना बाइक चलाने में हेल्प करेगा, तो क्षैतिज स्थानांतरण है। ऊर्ध्व स्थानांतरण क्या होता है? जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में हेल्प करता है, उसे ऊर्ध्व स्थानांतरण कहते हैं। जैसे हमने बीजगणित सीखा और वो हमारे रेखागणित में हेल्प करे तो ऊर्ध्व स्थानांतरण है। राजनीति हमने पढ़ी,
उसे लोक प्रशासन में वो हमारी मदद करे तो ये ऊर्ध्व स्थानांतरण होगा। और द्विपार्श्विक स्थानांतरण जिसमें बॉडी के पार्ट्स यूज होते हैं या सब पार्ट्स यूज होते हैं, यानी दोनों हाथों के कौशल एक दूसरे से संबंध होते हैं। एक दूसरे से, दोनों हाथों के कौशल का एक दूसरे से संबंध, जैसे कोई व्यक्ति दाएं हाथ से लिखता है तो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर दे तो ये द्विपार्श्विक स्थानांतरण होगा। तो आई होप आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं अभी आपको 2 क्वेश्चन दिखाता हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, पेपर दिखाता हूँ। ये सेकंड सेशन द्वितीय पाली 2019 का पेपर है। और इसमें क्वेश्चन आया है, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम का अंतरण का उदाहरण है। तो जब स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति कार चलाना सीखेगा तो धनात्मक होगा, और धनात्मक के तीनों भेद दे रखे हैं यहाँ पर, क्षैतिज, ऊर्ध्व और द्विपार्श्विक। तो यानी क्षैतिज अंतरण भी ठीक है, लेकिन क्षैतिज, ऊर्ध्व और द्विपार्श्विक तीनों धनात्मक अंतरण के अंतर्गत आते हैं, इसलिए यहाँ पर धनात्मक अंतरण होगा, ऑप्शन 3। इसके बाद एक पेपर और है